नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे प्रकृति को लेकर कि हमें प्रकृति का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए। और ये प्रकृति को हमने ही खुद डैमेज किया हुआ है तो इसके कितने नुकसान हैं, आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया, खाना, पानी, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, सब कुछ, लाखों चीजें इसने हमें दी है दोस्तों। छोटे छोटे से फूल में, पत्तों में आपने ऐसे कलर देखे होंगे जो बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी नहीं भर सकता। वो भगवान ने, उस परमपिता परमात्मा ने कलर भर के भेजे हैं। इतने सुंदर कलर हैं, इतने सुंदर रंग हैं, इतने सुंदर ये हवाएं, शुद्ध वातावरण है। आप देखकर खुश हो जाते हो। आपके अंदर से एक खुशी झलकती है जब आप प्रकृति को देखते हो तो। लेकिन वो खुशी भी कुछ लोगों को रास नहीं आती दोस्तों। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, आप सब जानते हैं, सबको जरूरत है। लेकिन ऑक्सीजन तभी मिलेगी जब प्रकृति रहेगी, जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे या फिर से प्रकृति का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में इतने जंगल थे, घने जंगल थे, घने वन थे, पेड़ पौधे थे, लेकिन सब कुछ, बहुत ज्यादा, सब कुछ तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा, कम से कम भी 60-70% कटवा दिए गए हैं, कट चुके हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हमें? कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ लेते थे वो नहीं है, वो कट चुके हैं। अब सारे के सारी बीमारियां, सारे के सारे रोग तो फिर जो इंसान हैं, जो जीव हैं, उनको लगेंगे ही लगेंगे। अगर हम अपनी प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम जीवित रहना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को जीवित रखना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति की रक्षा करनी होगी, फिर से प्रकृति का निर्माण करना होगा। दोस्तों, आपके याद होगा जब आप कभी बसों में ट्रेवल करते होंगे तो आसपास, सड़क के आसपास कितने पेड़ होते थे, कितने घने पेड़ होते थे, कितने बड़े बड़े पौधे होते थे। आप खुश हो जाते थे उन जंगलों को देखकर, उन वन को देखकर, उन पेड़ पौधों को देखकर। ठंडी ठंडी हवा आती थी जब आप बाहर देखते थे बसों से। लेकिन आज कहीं भी सड़कों पे आपको पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। खाली सड़कें हो गई हैं, खाली जगह हो गई हैं जहां आपको एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कि गांव में पहले हर घर में एक पेड़ होता था, लेकिन आजकल ज्यादातर गांव में भी पेड़ कटवा दिए गए हैं, क्योंकि उसका महत्व तो शायद पता है, लेकिन घर को सजाने के लिए, घर को बनाने के लिए हमें इनकी उस टाइम पे जरूरत महसूस नहीं होती। जरूरत आज महसूस हो रही है दोस्तों, जब हम अपने जीवन के लिए मरोमार कर रहे हैं, भागम भाग हो रही है आज ऑक्सीजन के लिए, अपने जीवन के लिए। इसलिए हमें इसकी जरूरत महसूस हो रही है कि प्रकृति को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकृति को कैसे बचाएं? प्रकृति को बचाएं जब कोई फेस्टिवल होता है, जब कोई तीज त्योहार आता है, तो हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे को, भगवान ने सब कुछ, सबको अच्छा दे रखा है, लेकिन अब जरूरत है हमें ऑक्सीजन की, अब जरूरत है हमें प्रकृति को बनाने की। तो मैं समझती हूँ कि हम सबको अब एक नई पहल करनी चाहिए। जब कोई फेस्टिवल हो, जब कोई तीज त्योहार हो, तो हमें एक दूसरे को पौधे देने चाहिए दोस्तों, गिफ्ट में। ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गिफ्ट होगा। एक चैन बनाइए, एक इस तरीके का माहौल क्रिएट करिए। आप अपने दोस्तों से बात करिए कि अब हम एक दूसरे को पौधे देंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। कोई ऐसा इसमें शर्माने की, शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है कि भाई इन्होंने हमने तो इनको इतना महंगा गिफ्ट दिया और इन्होंने हमें पौधे दिए या पेड़ दिया या कोई अच्छा फूल दिया, कोई फूल का पौधा दिया। आप उनको बोल सकते हो, अगर आपको हमें गिफ्ट देना है
तो कोई ऑक्सीजन भरा पेड़ दीजिए। और आप सबको भी एक पेड़ लगाना होगा, चाहे अपने घर में लगाओ या अपनी गली में लगाओ या कहीं भी जाकर सड़क पे लगाओ। दोस्तों, अगर हर बंदा इस तरीके से अपने घर में या घर के बाहर या घर के आसपास पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो उन पेड़ पौधों की हमें देखभाल करनी होगी, जैसे एक बच्चे की करते हैं। हमें उनमें पानी देना होगा, हमें उनमें खाद देना होगा। रोज नहीं तो हम उन्हें दूसरे दिन तीसरे दिन उनमें हम पानी दे सकते हैं, हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ही पौधे आपको जब बड़े हो जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन देंगे। तो आपको ये पहल करनी होगी कि अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने स्टार्ट करने होंगे आप लोगों को। आजकल कहीं भी पेड़ देखने को नहीं मिलते। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, जब कभी मुझे दर्द हो जाता था कान में या फिर हमें खांसी हो जाती थी, तो मेरी याद है मेरी दादी या मेरा दादा खेत से या फिर हमारे घर में भी था आम का पेड़, आम के पत्तों को उबाल के उसका पानी, उसका जो जूस होता है वो हमें पिलाते थे खांसी के लिए। इस प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है दोस्तों, कितना कुछ दिया है, कभी मांगा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज ये प्रकृति हमसे नाराज हो गई है, हमसे आज ये गुस्से में है, इसीलिए आज हम इस सब को भुगत रहे हैं। लेकिन इसमें प्रकृति का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है। ये सब कहते हैं ना, जो बीज बोया है उसको तो काटना पड़ेगा। ये हमने ही किया है, हमने ही अपनी प्रकृति को इतना दूषित किया है। दोस्तों, शायद हमें जब नए शहर बनते हैं और ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पेड़ पौधे हों, जहाँ घने जंगल हो, उस जंगल को हम कटवा देते हैं, उन वनों को हम कटवा देते हैं नया शहर बनवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अब नए लोग रहेंगे। मकान बनाने के लिए हम ये नहीं सोचते कि इन पेड़ों की हमें कितनी ज़रूरत है, हम खाली करवा देते हैं वो जगह वहाँ से मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए। और वो फैक्ट्रियाँ इतना पोल्यूशन करती है, जो प्रकृति बची हुई है उसको भी नष्ट कर देती है दोस्तों। तो जो फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम कर सकते हैं नई प्रकृति का निर्माण करके। और प्रकृति का निर्माण एक इंसान से नहीं होगा, हम सबको ही इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी। हम सबको ही एक नई प्रकृति को जन्म देना होगा, उसमें छोटे छोटे पौधे लगाने होंगे, उसकी केयर करनी होगी, ताकि आप सबको जीवन मिल सके, हम सबको जीवन मिल सके, हमारे बच्चों को जीवन मिल सके। आजकल मुझे ऐसा लगता है हम मॉडर्न बहुत होते जा रहे हैं दोस्तों, हमारी नीड काफी होती जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है इतनी नीड नहीं है जितनी हम लालच हमारे अंदर ज्यादा आ गया है, हमें ये भी लेना है, हमें वो भी लेना है, तो हम प्रकृति का विनाश करते जा रहे हैं। अब आप देखिए, आप लॉकडाउन में अपने घरों में हो, आप कितना खर्चा करते हैं, आप किस तरीके से आप अपने घरों में हैं। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक इंसान की उतनी ही जरूरत है जितनी आपको अब इस टाइम पे है। लेकिन क्या इस टाइम कितना ही आप, जब ये लॉकडाउन हट जाएगा, उस तरीके से रहेंगे? मुझे नहीं लगता। तो दोस्तों, आपको प्रकृति को बचाने की जरूरत है, हमें प्रकृति को बचाने की जरूरत है। हमें नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कुछ लोग पन्नियों में, पॉलिथीनों में गंदा कूड़ा भर के सड़कों पे या गलियों में कहीं भी फेंक देते हैं, उस पे मच्छर पनपते हैं, उस पे वो सारे वायुमंडल में घूमता है, उससे बीमारियां फैलती है, उससे हमारी प्रकृति प्रदूषित होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है।
जगह जगह पर डस्टबिन रखे गए हैं, आप उनका यूज़ कीजिए। आप अपने घर में भी आपके डस्टबिन होगा तो आप उनका यूज़ कीजिए। इस तरीके से आपको बाहर गंदगी फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसका हमें आदर करना चाहिए। और अब हमारी बारी है प्रकृति को सही करने की, प्रकृति को आगे बढ़ाने की। तो हमें नए नए पौधे लगाने चाहिए दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार दोस्तों।